अजय और मायावी दर्पण। शून्य लोक का संग्राम। शून्य लोक की हवा में भारीपन था। यहाँ समय रुका हुआ महसूस होता था। अजय ने अपनी तलवार भैरवी को म्यान से बाहर निकाला, जिसकी मंद रोशनी उन्हें रास्ता दिखा रही थी। मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, सावधान अजय, यहाँ तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें धोखा देंगी। यहाँ जो दिखता है वह होता नहीं, और जो है वह दिखता नहीं। आत्माओं का दलदल। आगे बढ़ते हुए उनका सामना विस्मृति के दलदल से हुआ। इस दलदल से उन लोगों की आत्माएं निकल रही थीं जो कालनेमी के जाल में फंसकर अपनी पहचान भूल चुके थे। वे अजय के पैरों से लिपट गईं और रोने लगीं। रुक जाओ राजकुमार, यही रह जाओ, यहाँ कोई दर्द नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अजय का मन भारी होने लगा। उसे अपने बचपन के दिन, अपनी माँ की लोरी और महल के सुख सुविधाएं याद आने लगीं। उसे लगा कि वह थक चुका है और उसे बस सो जाना चाहिए। लेकिन तभी उसे उस बूढ़े साधु की बात याद आई। सत्य को वही देख सकता है जिसका हृदय निस्वार्थ हो। उसने चीख कर कहा, मेरा सुख मेरे राज्य के सुख में है, मेरी मुक्ति कर्तव्य में है। जैसे ही उसने यह कहा, दलदल सूखकर पत्थर बन गया और आत्माएं शांत होकर प्रकाश में विलीन हो गईं। कालनेमी का साक्षात्कार। अंततः वे अंधकार के शिखर पर पहुँचे। वहाँ एक विशाल सिंहासन पर एक विशालकाय आकृति बैठी थी, जिसका चेहरा लगातार बदल रहा था। कभी वह अजय के पिता जैसा दिखता, कभी उसके मित्र जैसा। यही कालनेमी था। तो नश्वर मानव यहाँ तक पहुँच ही गया। कालनेमी की आवाज हजारों गर्जनाओं जैसी थी। तुम यहाँ लड़ने आए हो मुझसे? मैं तुम्हारी परछाई हूँ, तुम्हारा संदेह हूँ, तुम्हारी हर वह हार हूँ जो तुमने कभी स्वीकार नहीं की। अजय ने बिना डरे उत्तर दिया, तुम केवल एक भ्रम हो जो अंधेरे में पलता है। उजाले के सामने तुम्हारी कोई बिसात नहीं। कालनेमी ने अपनी गदा घुमाई और युद्ध शुरू हुआ। युद्ध इतना भयंकर था कि शून्य लोक की धरती फटने लगी। अजय की बिजली जैसी फुर्ती और मीरा के मंत्रों का संगम कालनेमी के काले जादू पर भारी पड़ रहा था। लेकिन कालनेमी अजय के घावों से निकलने वाले खून को काली आग में बदल रहा था। बलिदान की घड़ी। युद्ध के बीच कालनेमी ने एक घातक वार मीरा की ओर किया। अजय ने उसे बचाने के लिए खुद को बीच में डाल दिया। गदा सीधे अजय के सीने पर लगी और वह दूर जा गिरा। उसकी तलवार हाथ से छूट गई। कालनेमी ठहाका मारकर हंसा, प्यार और त्याग ही तुम्हारी कमजोरी है राजकुमार। अजय लहूलुहान था, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। उसने देखा कि कालनेमी के सीने के बीचों बीच वही दर्पण जरा हुआ था जिसे उसने महल में देखा था। वही उसकी शक्ति का स्रोत था और वही उसकी कमजोरी। मीरा ने अजय की ओर देखा और समझ गई कि क्या करना है। उसने अपनी पूरी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित की और चिल्लाई, अजय प्रहार करो। अजय ने अपनी पूरी आत्मा की शक्ति झोंक दी और अपनी टूटी हुई तलवार को सीधे उस दर्पण की ओर फेंका। दर्पण के टूटते ही कालनेमी के शरीर से काली ज्वालाएं निकलने लगीं। वह दहाड़ा, तुमने क्या किया मूर्ख मानव? इस दर्पण में संसार का सारा दुख कैद था, अब यह तुम्हें निगल जाएगा। लेकिन अजय विचलित नहीं हुआ। उसने देखा कि दर्पण के टुकड़ों से काला धुआं नहीं, बल्कि वे यादें और आत्माएं बाहर आ रही थीं जिन्हें कालनेमी ने सदियों से कैद कर रखा था। शून्य लोक की धरती कांपने लगी। मीरा ने दौड़कर अजय को संभाला। अजय के घावों से सुनहरा प्रकाश निकल रहा था। कालनेमी का विशाल शरीर धीरे धीरे रेत की तरह बिखरने लगा। उसकी आखिरी चीख के साथ ही चारों ओर फैला अंधकार फटने लगा। पुनर्जन्म और वापसी। अचानक एक तीव्र श्वेत प्रकाश ने सब कुछ ढक लिया। जब अजय ने आंखें खोली तो वह शून्य लोक के उस डरावने वातावरण में नहीं था। वह और मीरा चंद्रपुर के उसी राजदरबार में खड़े थे जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। उनके सामने वही बूढ़ा साधु खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। राजकुमार, साधु ने मधुर स्वर में कहा, तुमने केवल एक राक्षस को नहीं हराया, बल्कि अपने भीतर के संशय और भय पर विजय प्राप्त किया है। यह दर्पण संसार का दुख नहीं, बल्कि मनुष्य के मन का वह कोना था जहाँ वह अपनी बुराइयों को छुपाता है। तुमने उसे तोड़कर सत्य को मुक्त कर दिया। राजा विक्रम सिंह ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। दीपों से पूरा नगर जगमगा उठा, जैसे अमावस्या की रात में पूर्णिमा का चांद उतर आया हो। नया युग। अजय अब पहले जैसा राजकुमार नहीं रहा था। उसकी यात्रा ने उसे धैर्य और न्याय का असली अर्थ सिखाया था। उसने मीरा को अपने राज्य में सम्मान के साथ रहने का निमंत्रण दिया
और मीरा ने अपनी जादुई विद्याओं से चंद्रपुर की भूमि को और भी उपजाऊ और खुशहाल बना दिया। कुछ समय बाद महाराज विक्रम सिंह ने अजय का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया। अजय जब सिंहासन पर बैठा तो उसने सोने का मुकुट पहनने से पहले अपनी वह टूटी हुई तलवार अपने पास रखी। उसने दरबारियों से कहा, यह तलवार मुझे याद दिलाएगी कि शक्ति पूर्ण होने में नहीं बल्कि टूटने के बाद भी सही लक्ष्य के लिए लड़ने में है। उपसंहार। कहते हैं कि अजय के शासनकाल में चंद्रपुर में कभी कोई दुखी नहीं रहा। वह साधु फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन महल के उस कक्ष में जहाँ वह दर्पण रखा था, अब एक विशाल खिड़की थी जहाँ से उगते हुए सूरज की पहली किरण सीधे सिंहासन पर पड़ती थी। अजय की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक निस्वार्थ हृदय का छोटा सा संकल्प उसे मिटाने के लिए काफी है।